ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ पर एक याचिका दाखिल की गई। हालांकि इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मंगलवार को लिस्ट में जो मेंशनिंग लिस्ट है उसमें केस को शामिल करें, उसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि वहां किस प्रकार राहत सामग्री मिल रही है या नहीं, कितनी राहत मिलनी चाहिए। साथ ही शिफ्टिंग को लेकर कोर्ट ही तय करे कि लोगों को कहां और कैसे शिफ्ट किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी स्वयं पिटिशनर हैं। उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई है स्वयं उनके लिए और पूरे जोशीमठ के निवासियों के लिए। उसमें ये मांग की गई है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके केंद्र सरकार के संसाधनों, केंद्र सरकार के फंड का, निधि का प्रयोग करते हुए सबके जिनके मकानों को क्षति पहुंची है उनका मरम्मत किया जाए, जिनके मकान मरम्मत योग्य नहीं है उनका पुनर्निर्माण किया जाए, उनको तब तक के लिए आवासीय व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, चिकित्सा की, शिक्षा की, ये सब व्यवस्था अस्थायी तौर पर उपलब्ध कराई जाए। तो फिलहाल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत सुनवाई नहीं होगी। मंगलवार को इस याचिका को लिस्ट किया जाए और उसके बाद इस याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, इसका फैसला लिया जाएगा। आज जोशीमठ जाएगी वाडिया की टीम, जहां पर वाडिया के साइंटिस्ट 3 तरह से स्टडी करने वाले हैं। पहली, जोशीमठ में आई दरारों की गहराई का पता करेंगे। दूसरी, भूकंपीय दृष्टि से मॉनिटरिंग की जाएगी। और तीसरा जो चरण है उसमें सरफेस डिस्प्लेसमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। वाडिया के साइंटिस्ट 1 से 3 महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय का जो हम लोग को करना है एट दिस मोमेंट, हम लोग इसको 3 पार्ट में करेंगे। एक तो पार्ट हम लोग थोड़ा जियोफिजिकल स्टडी करेंगे, जिससे हम लोगों को अभी जो फॉल्ट और फ्रैक्चर्स डेवलप हुआ है वो सब सरफेस में कितना डेप्थ तक एक्सटेंड है, डिस्पोज है, उसका बारे में हम लोग थोड़ा अनुसंधान और रिसर्च करेंगे। उसके लिए हमारा टीम अभी फील्ड जा रहे हैं, वो लोग डेटा लेके आकर के प्रोसेस करके उसका बारे में पता चलाएगा। तो जोशीमठ में जिस तरह से दरारें गहरी होती जा रही हैं, चौड़ी होती जा रही है, चिंता बढ़ गई है और अब एक बार फिर से सर्वे की तैयारी हो रही है। तमाम टीमें केंद्र की और स्टेट की वो जोशीमठ पहुंची हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार सर्वे हो रहा है। आज से 47 साल पहले यानी कि साल 1976 में जोशीमठ को लेकर एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में पहली बार यह कहा गया था कि ये शहर यानी कि इस शहर की जड़ों, शहर के नीचे की जमीन को छेड़ा न जाए, विकास कम से कम हो। मिश्रा आयोग की यह रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टे विकास के रथ पर सवार होकर इस शहर को प्रलय के करीब धकेल दिया गया। आज नतीजा सबके सामने है, देखिए ये रिपोर्ट। जोशीमठ पर भूवैज्ञानिकों के दावे की पड़ताल। 47 साल पुरानी फाइल में छिपा सच। आखिर क्यों दरक रहे जोशीमठ में मकान? पिछले कुछ दिनों में मकानों में जब अचानक बड़ी दरारें आ गई तो पूरे शहर में दहशत फैल गई। सबसे डरावनी है दिनों दिन बढ़ रहा दरारों का दायरा। मारवाड़ी वार्ड में स्थित जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आ गईं। कॉलोनी के पीछे पहाड़ी से रात को ही अचानक मटमैले पानी का रिसाव भी शुरू हो गया। दरार आने से कॉलोनी का एक पुश्ता भी ढह गया। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर मोटी दरारें आ गई। भू धसाव से ज्योतेश्वर मंदिर और मंदिर परिसर में भी दरारें आ गईं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपोस्थली ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ आज संकट की घड़ी में है। ये पूरा इलाका धीरे धीरे करके भूधसाव की जद में आ रहा है। कई घरों में दरारें आ गई हैं और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये आप देखिए प्रवेश द्वार है और यही वो कल्प वृक्ष है जहां पर बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था। और इस कल्प वृक्ष पर भी
अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ पर भी भू कटाव होने लगा है और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, वो भी बेहद परेशान है। सिंगधार वार्ड में बहुमंजिला होटल माउंट व्यू और मलारी इन जमीन धंसने से तिरछे हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई मकानों में दरारें आई हैं। ये दरारें दहशत फैलाने के लिए काफी हैं। क्यों धंस रहा जोशीमठ? जोशीमठ में भूधंसाव का कारण बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव और जल धाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट को बताया गया है। पिछले 2 दशक में जोशीमठ का अनियंत्रित विकास हुआ। बारिश और पूरे साल घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने के बजाय जमीन के भीतर समा रहा है, जिसके चलते भी बड़े स्तर पर भूधंसाव हो रहे हैं। समस्या बहुत दिन से हमारे लोग उठा रहे थे, हमारी संघर्ष समिति भी नहीं, यहाँ के कुछ लोग हैं उठा रहे थे, बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ वर्तमान में जो बड़ा जलजला आया है, बहुत तेजी से हुआ है। इन्होंने जोशीमठ जमीन के अंदर ब्लास्टिंग्स की हैं। ब्लास्टिंग्स पे पूरी रोक है। यहाँ पे 2 साइड ब्लास्टिंग हुई। एक तो बाईपास नाम से सड़क बन रही है, पूरी जोशीमठ की नींव हिला के रख दी, और दूसरी जोशीमठ के अंदर एक सुरंग बन रही है एनटीपीसी की, और एनटीपीसी ने उसमें बेतहाशा ब्लास्टिंग, एक समय में कम से कम 250 ब्लास्टिंग, ऐसे दिन में 10-10 बार ब्लास्टिंगें हुई हैं, ऐसा सुना। और पुनर्विस्थापन करने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ पे हमारा ऐसा लगे हमको कि ये हमारा घर है, क्योंकि हम तो किराए के उससे ही जीवित करते हैं अपना जीवन। सहमत है कि यहाँ पे राजनीति मत देखो, क्योंकि सब लोग हैं, बीजेपी वाले भी हैं और जो भी हैं, उस राजनीति को यहाँ पे मत देखो। जो जितने भी लोग परेशान हैं उनकी समस्याएं देखो। धौली गंगा और अलकनंदा नदियां विष्णुप्रयाग क्षेत्र में लगातार नीचे से कटाव कर रही हैं, जिसकी वजह से भी जोशीमठ में भूधंसाव तेजी से बढ़ा है। 2013 में आई केदारनाथ आपदा, 2021 की रैणी आपदा, बद्रीनाथ क्षेत्र के पांडुकेश्वर में बादल फटने की घटनाएं भी भूधंसाव के काफी हद तक जिम्मेदार हैं। हालांकि इन हालातों की भविष्यवाणी सालों पहले 1976 में ही कर दी गई थी। सालों पहले यूपी सरकार ने गढ़वाल कमिश्नर मुकेश मिश्रा को आयोग बनाकर सर्वे कराने का आदेश दिया। गढ़वाल कमिश्नर मुकेश मिश्रा ने आयोग का गठन किया। इसी को मिश्रा आयोग कहा गया। इसमें भूवैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रशासन के कई अधिकारियों को शामिल किया गया। 1976 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा था, उसकी एक एक लाइन 47 साल बाद सच होती दिख रही है। ये स्नो मेल्ट है, ग्राउंड वाटर है, बरसात का पानी है, ये है क्या, उसका अध्ययन करना भी जरूरी है। आखिर वो पानी ऊपर की ओर क्यों आ रहा है, और उसका रीजन ये है कि जब वो कुछ प्रेशर बन रहा है तो पानी को रास्ता चाहिए, वो ऊपर की ओर आ रहा है। तो उस पानी का भी अध्ययन और उसका विश्लेषण इस तरीके से करी जाए ताकि उसका उत्पत्ति कहां से हुआ ये पता लग जाए। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में 47 साल पहले ही जोशीमठ के बारे में लिख दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ एक मोरेन पर बसा है, यानी ग्लेशियर के साथ आई मिट्टी पर बना है जोशीमठ। रिपोर्ट में इस शहर को अति संवेदनशील माना गया था। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि जोशीमठ की जड़ से छेड़खानी जोशीमठ के लिए खतरा साबित हो सकता है। रिपोर्ट में जोशीमठ की जड़ से जुड़ी चट्टानों, पत्थरों को बिल्कुल भी न छेड़ने के लिए कहा गया था। वहीं यहाँ हो रहे निर्माण को भी सीमित दायरे में समेटने की गुजारिश की गई थी। हालांकि बदनसीबी देखिए कि 47 साल बाद भी मिश्रा आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। जोशीमठ में पड़ रही दरारों के कई कारण बताए जा रहे हैं। एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना को इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है। कारण जो भी हो, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस गौशाले पे दरार पड़ी हुई है। और एक हफ्ते पहले ये दरार इतनी मोटी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये दरार बढ़ती चली जा रही है। और आप देखिए ये पूरा गौशाला अब क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है। डेंजर जोन में इस पूरे इलाके को रखा गया है। मनोहर बाग वार्ड है जोशीमठ का, पुराना वार्ड है, काफी पुराने लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन अब इसको प्रशासन ने डेंजर जोन घोषित कर दिया है। यहाँ से सभी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और आप देखेंगे जो ये पूरी मकान आप देखिए, इसका जो छज्जा है वो ऊपर की तरफ और दीवार का जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ
ढह रहा है। हालांकि लोगों ने इसको रोकने के लिए काफी कोशिशें की, यहाँ पे लकड़ियों के सहारे इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुका नहीं। जोशीमठ में एक तरफ जहां एनटीपीसी की 520 मेगावाट की परियोजना पर काम चल रहा है, तो दूसरी ओर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण भी शुरू हो चुका है। ऐसी परियोजनाओं को रोकने के लिए कई बड़े आंदोलन भी किए गए थे, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसी दौर में जोशीमठ में नए सिरे से जमीन धंसने की घटना शुरू हो गई। हालांकि बाईपास का निर्माण अभी 2 से 3 महीने पहले ही शुरू हुआ, लेकिन एनटीपीसी परियोजना का काम सालों से चल रहा है। एनटीपीसी ने तपोवन विष्णुघाट परियोजना में ब्लास्टिंग न कर टीवीएम मशीन का उपयोग किया, ताकि ब्लास्टिंग से होने वाला नुकसान जोशीमठ को प्रभावित न कर सके। लेकिन 2009 में सुरंग का 11 किलोमीटर काम हो जाने के बाद टीवीएम खुद जमीन में धंस गई। 24 सितंबर 2009 को पहली बार टीवीएम अटक गई, जिसके बाद एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठे और इस परियोजना का लगातार विरोध होता रहा है। हालांकि एनटीपीसी की ओर से ये साफ किया जा रहा है कि सुरंग जोशीमठ होकर नहीं गुजरेगी, लिहाजा इसका भू धसाव से कोई नाता नहीं है। लेकिन बिना जांच के अभी किसी नतीजे तक पहुंचना ठीक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि